हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। यह है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस ब्रेकडाउन। जुलाई से पढ़ाई शुरू करके दिसंबर तक कैसा खत्म करने का, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठे तो कैसे क्रैक करेंगे इकोनॉमिक्स को। सर अगस्त में तो हमारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए कैसा तैयारी करें, ये वीडियो अंत तक देखिए। छोटा सा प्यारा सा वीडियो है जो आपको समझाएगा कि इकोनॉमिक्स को कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह से आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर जो इस साल आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं वो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, अकाउंट्स के, एसपी के सारे वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस नए हो या पुराने, सिलेबस सेम है और कमाल के वीडियोस हैं जो आपने जरूर 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 आपको हेल्प करेंगे। तो यार प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और 80-20 एग्जाम का पैटर्न है। 20 मार्क्स का जो है कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम होता है और 80 मार्क का रिटन बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। सिलेबस की बात करें तो यार कुल मिलाकर के इंडेक्स में आपको 10 चैप्टर दिखाई देते हैं। धोखा है धोखा है धोखा है, 10 चैप्टर दिखाई देते हैं लेकिन साला है 11। अगर आप देखें तो यहां पर चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस, और 3A 3B में आपको नजर आएगा डिमांड एनालिसिस एंड 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड देन कम्स इंडेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जहां नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया और फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो कुल मिलाकर के 11 चैप्टर है। हालांकि आप अगर 10वें चैप्टर को समझें तो यार ये नपला चैप्टर है, बड़ा ही आप आसानी से स्किप भी कर सकते हैं और मजेदार तरीके से पढ़ना है तो आसानी से पढ़ भी पाएंगे। हमारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। हर साल हमने इकोनॉमिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी की है जहां पर डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एब्सोल्युटली फ्री हर चैप्टर को आंसर वाइज समझाया है। हमारे लाइव सेक्शन के अंदर भी जाएंगे ना तो वहां पर इकोनॉमिक्स के ढेर सारे लाइव वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो बरकरार रखिएगा अपना प्यार और जरूर ये वीडियोस देखिएगा। बात करें यार वेटेज की, तो वेटेज अगर आप देखें ना तो ये बोर्ड का दिया हुआ वेटेज है जहां आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर या तो 7 मार्क का है या तो 8 मार्क का है, 7 मार्क का है या तो 8 मार्क का है। और आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस वेटेज में नहीं है। ओसी और एसपी जैसा इकोनॉमिक्स नहीं है। ओसी और एसपी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फटाक से वेटेज देखकर कि यार मेरे को तो बिजनेस सर्विस चैप्टर नंबर 4 ओसी में पढ़ना है, 24 मार्क का वेटेज है। मेरे को तो यार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के ही जाना है, इसका वेटेज है 12-15 मार्क्स का। समवेयर और दी अदर हम इको के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चैप्टर या तो 7 मार्क का है या तो 8 मार्क का है। एक्सेप्शन है आखिरी चैप्टर दैट इज फॉरेन ट्रेड, क्योंकि वो सिर्फ 4 मार्क का है। तो कई बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं ऑप्शन में और बाकी चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। हर चैप्टर 7 या 8 मार्क का है, इसलिए आप सिर्फ माइक्रो करके जाऊं क्या सर, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स करके जाऊं क्या सर, सिर्फ ऊपर के 5 चैप्टर किया तो भी मैं पास हो जाऊंगा ना सर, ऐसा इकोनॉमिक्स में मत कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है, इट इज अ लॉन्ग जर्नी और आसानी से आप पूरा सिलेबस हमारे साथ इसी चैनल पर कवर कर पाएंगे, इजीली पढ़ पाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री आपको यहां सारी पढ़ाई मिलने वाली है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 7 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 7 मार्क्स, यूटिलिटी एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 3A और 3B, यानी इसको अगर चैप्टर 3 भी बोले हैं तो चैप्टर 3 जो है इकोनॉमिक्स में 16 मार्क्स कैरी करता है, 16 मार्क्स का वेटेज है। और इसीलिए सभी टीचर्स आपको यही कहेंगे कि ये दो चैप्टर्स तो कभी छोड़ना मत, इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, बड़ी आसान है। इनफैक्ट 5-6 आंसर्स अगर अच्छे से आप कर लेना तो आप 16 में से 10 से 12 मार्क्स तो 100% ला सकते हैं। इतने आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना बोर्ड का पेपर सेट ही नहीं हो सकता। ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियोस हमारे मौजूद हैं, फिर एक बार याद दिला दूं, जरूर वहां से आप प्लेलिस्ट फॉलो करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 मार्क्स, इंडेक्स नंबर 8 मार्क और यहां से 8 मार्क की जो है झड़ी लग जाती है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 8-8 मार्क के चैप्टर आपको मिलेंगे। इंडेक्स नंबर तो खैर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, लेकिन इसके बाद नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, ये 8-8 मार्क वाले चैप्टर है। तीनों चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन इसके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आखिरी चैप्टर फॉरेन ट्रेड 4 मार्क्स का ही है, इसको कई बच्चे स्किप भी कर देते हैं। मैं हालांकि एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके 1-2 आंसर भी आपने कर लिया ना
तो चैप्टर खल्ली बल्ली हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हर चैप्टर की सिनॉप्सिस और समरी देखते हैं और समझते हैं कि यार पढ़ना क्या है इन चैप्टर्स के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न से शुरुआत करते हैं कि 80 मार्क का बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा कैसा। तो सबसे पहले तो यार ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क के, बताओ 20 मार्क का इंटरनल तो कॉलेज देगा ही, देना ही पड़ेगा उसको, लेकिन उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स 80 मार्क के पेपर में भी 20 मार्क के हैं, तो पास होने से तो आप जरा भी चूक नहीं सकते। जी हाँ, फेल होगा ही नहीं भाई, अपने वीडियो देखते रहे और फ्री में मस्त पढ़ाई करते रहे, किधर और डिस्ट्रैक्ट होने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों। 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2AB, यहां आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है। 2-2 मार्क के छोटे क्वेश्चन, यहां पर 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 6 मार्क्स मिल जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये OCSP की तरह बड़े डिस्टिंग्विश नहीं होते। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 3 पॉइंट वाले डिस्टिंग्विश मिलते हैं जो आसानी से आपको 2-2 मार्क्स दे जाते हैं, 6 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। इसके अलावा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहां पे फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन या टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, टाइप्स ऑफ डिमांड, ऐसे क्वेश्चंस यहां पर देखे जाते हैं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 4 करने होते हैं, 12 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देन अग्री डिसएग्री विथ रीजंस, मस्त क्वेश्चन है। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे मौजूद है। IMT अग्री डिसएग्री निकाल के रखा है आपके लिए, जरूर विजिट कीजिएगा। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज यार आप भी जुड़ जाइए अगर जुड़े नहीं है तो दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज, यहां पर फुल 2 मार्क्स वसूल क्वेश्चन है। 4 मार्क का एक, 2 करने होते हैं 8 मार्क्स के लिए। और आखिरी में सबसे मजेदार क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल, जो कैसे लिखना है प्रेजेंटेशन के साथ। इसी चैनल पर आपको रेगुलर नए वीडियोस मिलेंगे जहां पर आप बड़े आंसर कैसे लिखने हैं वो समझ पाएंगे। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न और 80 मार्क का, आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात करें हर चैप्टर की समरी की, तो यार चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपको माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझाता है, इंट्रो देता है, बेसिकली ये किक स्टार्ट करता है इकोनॉमिक्स को, जहां आप 6 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, ये 6 क्वेश्चन पढ़ लो, काम फिट, मामला हिट और चैप्टर पूरा सुपर हिट। क्या बोला मैंने? फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, बस यही 6 क्वेश्चन पढ़ो और कुछ इस चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। फिर वो डिस्टिंग्विश पूछे या आपको अग्री डिसएग्री पूछे, कुछ भी पूछे इस चैप्टर में, ये 6 क्वेश्चन कर लीजिए, काम फिट हो जाएगा। चलिए दूसरे चैप्टर की बात करें, मजेदार चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। यहां फीचर्स पढ़ लीजिए और लॉ ऑफ DMU यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ एक है, अल्फ्रेड मार्शल का, बड़ा ही इजी लॉ है और वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। और आखिर में यहां रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जरूर पढ़िए। चैप्टर 3A और 3B के अंदर मैं अक्सर बच्चों को ये एडवाइस करता हूं कि यार छोड़ना मत कुछ भी, हालांकि बहुत इजी चैप्टर है और 16 मार्क्स आपको चैप्टर 3 देता है, 3A और 3B 8-8 मार्क्स करके। तो यहां पर आपको लॉ ऑफ डिमांड कंपलसरी पढ़ना है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है, और वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, ये आंसर भी आपको पढ़ लेना है दोस्तों। इसके अलावा 3B की बात करूं तो यहां पर इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद डायग्राम आपको कर लेना है। तो ये था चैप्टर नंबर 3B, 16 मार्क्स टोटल 3। चैप्टर 4 बहुत ही इजी चैप्टर है, सप्लाई एनालिसिस। यहां से आप एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, लॉ ऑफ सप्लाई, तो भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड को आपने अच्छे से पढ़ा है तो सप्लाई बस आपको समझ लेना है कि इसका ऑपोजिट ही वर्क करने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा कि यार डिमांड में प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर था, इनवर्स रिलेशनशिप था। सप्लाई के अंदर प्राइस ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये आसानी से हम चैप्टर वाइज जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करें चैप्टर 5 की, तो दिस इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में फीचर वाले 4-4 मार्क वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, और यहां पर मोनोपोली, ऑलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे 4-5 क्वेश्चंस हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी 4-5 क्वेश्चन में ही खल्ली वली हो जाएगा और पूरे 7 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इंडेक्स नंबर में प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर के टाइप्स पढ़ लीजिए। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, तो 8 मार्क का चैप्टर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। टाइप्स पढ़िए, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़िए और सिग्निफिकेंस, बस ये 3 क्वेश्चन पढ़ाना भाई, 8 मार्क खत्म है, एकदम कड़क वाला। देन चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, सबसे मेन चैप्टर, मतलब चैप्टर 3 के बाद अगर मैं किसी चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं तो वो नेशनल इनकम है बॉस। और आपको ये हर टीचर एडवाइस करेगा। मैं पिछले 8 से 10 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, पेपर बोर्ड के चेक कर रहा हूं, और ये चैप्टर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में राज करते हैं बॉस, पेपर में दिखाई देते हैं हर बार, और इसीलिए नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों यहां पर 8 मार्क लाने के लिए आपको GDP पढ़ना है,
एनडीपी पढ़ना है, जीएनपी, एनएनपी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम के मेथड्स ऑफ मेजरिंग दिए हुए हैं, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों डिफिकल्टीज का आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये है चैप्टर नंबर 7। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो पब्लिक फाइनेंस, इजी चैप्टर है हालांकि, मगर यहाँ पर थोड़े लेंदी से चैप्टर इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पब्लिक फाइनेंस को बड़ी डिटेल में बताया गया है और सरकार का खर्चा, सरकार की इनकम, सरकार का लोन, सरकार के बजट को डिफाइन किया गया है। तो इस चैप्टर को थोड़ा लेंदी समझ के चलिएगा और अभी स्टार्टिंग में इसको मत पढ़िए। स्टार्ट आप कर रहे हैं ना, तो आप चैप्टर 1, 2, 3 को फोकस बनाकर, टारगेट बनाकर अगस्त सितंबर तक चैप्टर 1, 2, 3 खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप 7 चैप्टर कीजिएगा नेशनल इनकम और 8 चैप्टर को आप लास्ट में ही रखिए, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा पकाऊ है, बोरिंग है। अभी करने चले जाओगे वीडियोस देखकर तो थोड़ा सा कंटाला आ जाएगा, तो ये लास्ट में रखिए। इसके अलावा चैप्टर 9 की बात करें, वंस अगेन अ गुड चैप्टर, नॉलेजेबल चैप्टर और डिग्री लेवल में काम आने वाला चैप्टर है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया 8 मार्क का वेटेज रखता है दोस्तों। और यहाँ पर भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जहां हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या है, सेबी क्या कैसे कंट्रोल करता है मार्केट को, और इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इन दोनों मार्केट्स का। तो ये आसान सा चैप्टर है, पूरे 8 मार्क्स आपको इस चैप्टर के भी मिल सकते हैं। आखिर में 10वां चैप्टर सिर्फ ही 4 मार्क का है और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको यह समझाता है, फॉरेन ट्रेड की गतिविधियां समझाता है। आसान चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन करके ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और 4 ही मार्क का इसका वेटेज है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 चैप्टर की जिंक्स, इसकी समरी आपको समझी होगी। हमारे डिटेल वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और वहां से आप इनकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ना क्वेश्चन वाइज, आईएमपी क्वेश्चन वाइज सब कुछ दिया हुआ है, जरूर उसे टटोलिएगा, जरूर 1.5x पे देखिएगा। नए वीडियोस तो आते ही रहेंगे और आपकी मदद करते ही रहेंगे, लेकिन पुराने वीडियोस जो है ना, उससे आप शुरुआत तो जरूर कर ही सकते हैं। दोस्तों अब बात करूं आपके स्टडी प्लान की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी से, तो जुलाई से दिसंबर तक का टारगेट रखिए और वीक में एटलीस्ट 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़िए। आप 3-4 दिन अकाउंट्स कीजिए, लेकिन 2 दिन तो इकोनॉमिक्स करना ही है और एटलीस्ट 3 घंटा रोज करना है, मतलब दोनों दिन करना है। तो 3 घंटा एक दिन, दूसरे दिन 3 घंटा, ऐसे 6 घंटे का इकोनॉमिक्स एक हफ्ते में इनफ हो जाएगा। आपको जरा भी लोड लेकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, आसानी से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एटलीस्ट एक किक स्टार्ट कीजिए, 3 घंटा दीजिए। 3 hours will definitely help you in covering economics till December. That is my challenge, my dear friends। बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप सोचते बहुत हैं लेकिन करते थोड़ा है, तो ऐसे में आप पीछे रह जाएंगे। शुरुआत कर दीजिए। हो सकता है आप 3 घंटा सोच करके बैठे, लेकिन 3 घंटे ना बैठ पाए, आप 1-1.5 घंटे में कंटाल जाए, चलेगा, लेकिन एक किक स्टार्ट तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। इससे आप जरूर आगे बढ़ने के लिए फोकस रह पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कहूं तो यार, ये 3 P हमेशा जिंदगी में फॉलो कीजिए, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। वंस यू डू दीज 3 P's करेक्टली, देयर विल बी नो नीड फॉर एनी अदर मोटिवेशन। आपको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है कि यार मुझे ये 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, तो क्या पढ़ना है वो मेरे को मालूम होना चाहिए पहले से। टेक्स्ट बुक मेरी रेडी होनी चाहिए, मेरी डाइजेस्ट रेडी होनी चाहिए, मुझे कौन से वीडियो से पढ़ना है वो मुझे पता होना चाहिए। प्लान और प्रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद बार बार लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करेंगे, बहुत आसानी से हासिल करेंगे। इसके अलावा कोई और मंत्र ही नहीं है, सब चूरन चपाट है। 3 P, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, ये याद रखिए और खेल खत्म हो जाएगा। आप आसानी से सक्सेस हासिल करेंगे, काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझा होगा। जरूर हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा, यहां पर जबरदस्त से वीडियोस का खजाना है। चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस हैं, नए वीडियोस आते रहेंगे, प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।